गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दक्ष एजुकेशन लाइव से आपका रोशन सर। अब यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन है जो पहले इसको देखते हैं। इन्फॉर्मेशन में क्या है, स्टार्ट हो रहा है 2 बैच, दोनों मॉर्निंग शिफ्ट का है। एक 7 से 9 से स्टार्ट हो रहा है जिसका टाइमिंग है 11 मार्च से, और दूसरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 9 से 11 स्टार्ट हो रहा है। उसका टाइमिंग जो डेट है वो 9 मार्च को है। मतलब इस दोनों बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने आप के फ्यूचर को संवारना चाहते हैं तो आप आके यहाँ पे ज्वाइन करिए। और यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ाए जाते हैं टीचर के द्वारा और अदर इंस्टीट्यूट में, और यहाँ के क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। अब आगे इस इंफॉर्मेशन के बाद आगे देखते हैं। हम लोग जो सीरीज चल रहा था सर्कल पढ़ा रहे थे, इस सर्कल में अभी क्या करेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल है। हम लोग पिछले 2 सीरीज में सर्कल के कुछ कंसेप्ट कुछ थ्योरम देखे थे। अभी यहाँ पे देखेंगे फिर एक आप नाम सुनते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अभी देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और एक टेंजेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो फिगर में दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, एक सर्कल है और इस सर्कल में कोई क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स इस सर्कल पे अगर लाई करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसका जो वर्टेक्स है सर्कल पे लाई कर रहा है। ये आप क्वाड्रिलेटरल खींच लिए, ये क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टेक्स है। चारों वर्टेक्स कहाँ है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह देते। ए बी सी और डी, ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज क्या हो गया, जो आपका एंगल है सी और ए और बी और डी, इस एंगल का एडिशन हमेशा 180 होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एक और बात है, यहां पे मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल खींच लिए हैं, इसको ए बी सी डी ऐसे देखते हैं। ए है मेरा, ये मेरा बी है, ये सी है और ये डी है। अगर हम डी सी को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे बनता है ई तक ले जाते हैं तो एंगल बी सी ई बना। जो एंगल बी सी ई होता है, एंगल बी सी होता है वो एंगल ऑफ ए के बराबर। अगर यहाँ पे एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, एंगल ए के बराबर होता है। और एक यहाँ पे कंसेप्ट और देखेंगे, जो मान लीजिए कोई सर्कल है, इस सर्कल में एक टेंजेंट खींचते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच लिए और यहाँ पे एक कॉर्ड है जो इस टेंजेंट को टच करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। तो जो ये एंगल होगा वह ये एंगल होगा। अगर यहाँ पे एक्स है ये भी एक्स होगा, अगर यहाँ पे वाई है ये भी वाई होगा। इसको अगर मान लीजिए ए बी और सी कह लिया जाए तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल कितना, एंगल एक्स प्लस वाई को किस में से घटा देना है 180, 180 माइनस क्या करेंगे एक्स प्लस वाई कर देंगे तो ए सी भी हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट, फिर कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़े उसका। इस तीनों कॉन्सेप्ट और पिछले क्लास में जो थ्योरम पढ़े थे उस सारे थ्योरम का समावेश करके यूज करके हम लोग अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में फिगर दिया हुआ है और हमको करना है फिगर पे ही क्वेश्चन उड़ा देना है। ये लिखना भी नहीं है क्वेश्चन क्या है, फिगर के थ्रू हम क्या करें, सारे क्वेश्चंस को आज जो करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस फिगर के थ्रू ही करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ओ ए बी 25 है, ओ ए बी यहाँ पे आपका 25 दिख रहा है। उसके बाद दिया ओ सी बी 35 है, यहाँ पे आपका 35 था। हम क्या करते हैं इसको मिला लेते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं, ट्राइंगल 2 बन गया। यहाँ पे अगर ये 25 है तो ये तो रेडियस है, आपस में बराबर होगा तो ये भी 25 और यहाँ पे ये भी कितना 35। तो अब क्या देख पाए, 25 35 मिलके हो गया कितना 60 डिग्री। और अगर ये 60 है तो यहाँ से 62 जा कितना होगा 120। मतलब ये हो गया, आपको AOC निकालना था तो AOC का वैल्यू क्या कर देंगे 120 डिग्री। बिना कोई चीज लिखे हुए हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस फिगर पे ही खत्म करेंगे। लेकिन समझेंगे कैसे, अगर ये 25 था
और ये 35 था। अगर ये 25 है तो यहाँ से इस लाइन को मिलाएंगे तो ये होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल क्या होता है, समान होता है। मतलब ये 25 तो ये भी 25, अगर ये 35 तो ये भी 35। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो पाएंगे जब 25 प्लस 35 कितना 60, और 60 का 2 गुना कितना होता है 120। क्योंकि आपको पता है AOC हम लोग पढ़े हैं बराबर होता है डबल ऑफ एंगल ABC। यहाँ पे डबल ऑफ एंगल डायरेक्ट AOC निकाले तो डबल ऑफ 35 60 और 62 जा कितना हो जाएगा 120, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब यहां देखिए बात करते हैं, इन द फिगर गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद देन ACB, आपको सेंटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ है O, तो देखिए यहां भी 25, ये भी कितना हो जाएगा 25। आपको पता है अगर ये 25 है, ये 25 आइसोसेलेस ट्राइंगल है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। 180 में अगर 25 25 50 खत्म हो गया तो मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास बच गया 130। अब यहां से अगर 130 है तो अभी जस्ट पढ़े थे, अगर सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसका हाफ कहां पे बनता है, सरकमफ्रेंस पे बनता है। तो सरकमफ्रेंस पे कितना बन जाएगा 65। और आपको पता है जो एंगल मेजर आर्क और माइनर आर्क के बीच का एंगल का एडिशन कितना 180 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ACB प्लस अगर यहाँ पे D कह लिया जाए एंड एंगल ADB कितना के बराबर होता है 180 के बराबर होता है। अब यहाँ पे ADB दिया हुआ है कितना 65, तो एंगल ACB प्लस ADB 65 है 180। तो हमसे पूछा क्या गया था, देखिए क्या पूछा गया था ACB पूछा गया था, तो इसीलिए ACB एंगल ACB इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 65 115 115 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हम फिर वही किए हैं, अगर ये 25 है ये 25 है तो हम लोग क्या किए आइसोसेलेस ट्राइंगल का यूज किए। यहाँ पे 25 25 130, उसका हाफ किए 65। आपको पता है मेजर आर्क और माइनर आर्क में बीच में जो एंगल का एडिशन होता है वो 180 होता है। अगर 180 में 65 खत्म हो जाएगा तो इसके मतलब आपके पास कितना बचेगा 115। ये आपको समझाने के लिए लिखा जाता है, बशर्ते हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे अगर 65 है तो ये कितना हो जाएगा, हम क्वेश्चन फिगर पे ही खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ROQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ROQ डायमीटर है, ये जो आपका दिख रहा है ROQ डायमीटर है, एंड POR 120, POR ये 120 है। आपको पता है स्ट्रेट एंगल कितना का होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 का। अगर ये 120 है तो निश्चित रूप से इसको कितना होना पड़ेगा 60 होना पड़ेगा। आपको पता है अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल बनता है 90 डिग्री, मतलब ये आपका 90 हो चुका है। तो 90 प्लस 60 कितना हो गया 150। आपको फिर पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। अगर ये 90 और 60 है तो कितना हो जाएगा 30। अब हम देखेंगे पूछा क्या गया है, संयोग से आपको क्या पूछा गया QOP ही पूछा गया है। ये पूछा गया है QPO कितना होगा, ये QPO, तो Q यहाँ है P यहाँ है O यहाँ, तो QPO कितना 30 डिग्री। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं QPO कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र में ABC 55 है, ABC 55 है, मतलब कि ये एंगल कितना है 55 डिग्री है। आपको पता है अगर ये 55 है, तभी जस्ट पढ़े थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है। तो 180 में अगर ये 15 हो गया तो ये आपका हो जाएगा 125, और पहले से ये 30 दे रखा है, तो 125 प्लस 30 कितना 155। अगर मुझे ये एंगल निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ था CDT, अगर मुझे CDT ये एंगल निकालना है, CDT निकालना है, तो CDT कैसे निकाल सकते हैं, इसीलिए एंगल CDT इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 155 घटा देंगे तो मुझे आएगा 25 डिग्री। कितना आएगा 25 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ फिगर पे खत्म किया जा सकता है।
अगर ये 55 था तो यहाँ 125 हो जाए, क्योंकि साइकिल क्वाड्रेटिक एडिशन कितना 180, पहले से यहाँ पे 30 दिया हुआ था। 125 प्लस 30 155, 155 में क्या जोड़ेंगे आप 25 जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कितना आ रहा है 180 आ रहा है। अब यहाँ पे फिर ये फिगर है, इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल देन एंगल ए सी डी विल बी। अब ये सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है ये दिया हुआ, ए सी डी का मान निकालना, ए सी डी इसका मान निकालना है। आप खुद बताइए, अगर ये डायमीटर है तो निश्चित रूप से ये जो एंगल होगा ये 90 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो अगर ये 90 और ये 70 है, ये 70 है, 9 7 16 160, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहां से अगर ये 20 और ये पहले से कितना है, पहले से 30 दिया हुआ है, तो आपको पता है एंगल ए प्लस सी, तो यहां से 50 प्लस 90 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। और जब जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 9 5 14, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 140 कितना डिग्री 40 डिग्री। मतलब आप क्या पाए, जो एंगल ए सी डी होगा, एंगल कितना, एंगल ए सी डी होगा वो एक्स माने, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री। आंसर क्या कर लेंगे लोग 40 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए या फिर एग्जाम में पूछने वाले हैं, जो फिगर से रिलेटेड है, फिगर पहले दिया हुआ रहता है। अगर मान लीजिए फिगर नहीं दिया है तो फिर ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज इस सब क्वेश्चन में कोशिश ये रहती है फिगर पहले से दिया हो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, सिर्फ इतना है, एक फिगर दे दिया और आपसे पूछा गया क्यू एस आर निकालना है, मतलब फिगर के हेल्प से आपको क्यू एस आर निकालना है। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 दिया हुआ है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल का एडिशन कितना होता है 180। अगर ये 60 है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और ये 120 तो इसका कितना हाफ बनता है, यहाँ पे 60 बनेगा। और आपसे क्या पूछा गया था क्यू एस आर, देखिए खत्म हो गया, इसमें पेन भी नहीं चलाना था। अगर ये 60 है तो ये 120, अगर ये 120 है तो इसका हाफ कहां पे सरकमफ्रेंस पे 60, बात खत्म। नेक्स्ट में क्या देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहीं पे एक्स ये दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या बात है, अगर ये 20 है, यहाँ पे आपको 20 दिख रहा होगा, यहाँ पे 30 दिख रहा था, हम इसको मिला दिए, ये आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलस ट्राइंगल में बेस एंगल क्या होता है इक्वल होता है, तो अगर ये 20 है तो ये भी कितना 20, अगर ये 30 है तो ये भी कितना 30। आपको पता है 20 30 हो गया, इसका मतलब 20 30 कितना 50। अगर ऊपर सरकमफ्रेंस में 50 बन रहा है, इसका मतलब सेंटर पे कितना बनेगा, तो सेंटर पे ठीक उसका दुगुना बनेगा, तो 30 का दुगुना कितना, 30 का दुगुना हो जाएगा आपका, 30 का दुगुना हो जाएगा 30 और 20 50, 50 का दुगुना 100, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। मतलब ये कह सकते हैं 20 प्लस 30 50 होगा, 50 का दोगुना बनेगा सेंटर पे, तो 52 जा कितना 100। अब देखिए इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड पी ए बी 30 है। फिर समझते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपका पी ए बी 30, ये वैल्यू 30 दे रखा है, समझते हैं 30 दे रखा है, 30 दे रखा है। अगर ये डायमीटर है तो अपने मन से इसको क्या मान सकते हैं 90 मान सकते हैं। अगर ये 90 9 3 12 120, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, तो अगर यहाँ पे 60 है तो ये भी कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिगर पे खत्म कर रहे हैं बात को। अगर ये 60 ये भी 60, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था टीपीए, मुझे टीपीए ही तो पूछा गया था, मतलब एंगल कितना 60, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में देखिए यहां पे इन द गिवन फिगर एडीसी 120 है, समझिएगा एडीसी 120 है, 120 ये दिया हुआ है, एंड एओबी, एओबी क्या डायमीटर ऑफ द सर्कल, एओबी जो है वह सर्कल का डायमीटर है। तो निश्चित रूप से जो सेमी सर्कल बनेगा, जो आपको दिख रहा है एसीबी सेमी सर्कल, एसीबी सेमी सर्कल दिख रहा है, तो यहां पे कितना बन जाएगा 90।
आप बेहिचक 90 बना सकते हैं। अब आगे देखते क्या कर रहा है। इन द गिवन फिगर ACD, अगर ये 120 है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। क्वाड्रिलैटरल है तो क्वाड्रिलैटरल में जो हम लोग अभी पढ़े थे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, इसमें क्या था, आमने सामने के कोण का एडिशन हमेशा 180 होगा। तो अगर ये 120 है तो ये निश्चित रूप से 60 हो जाएगा। तो ये 9 6 15 मतलब 150, ये कितना 30 डिग्री। हम क्या देखें CAB या फिर आप BAC का लीजिए, BAC कितना के बराबर 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहां से ऑप्शन नंबर ए BAC 30 डिग्री। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इसलिए लिया गया, थोड़ा सा इसमें दिमाग आप लगाएंगे। ये CGL मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखेंगे इसको। इन द ज्वाइनिंग फिगर एंगल A 60 डिग्री, ए कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, यहां पे लिखते हैं 60 एंड ABC 80 है। ABC मतलब ये आपका कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, ये 80 है। उसके बाद बात करते हैं देन BQC, मतलब कि आपको ये पूछा गया ये कितना होगा। आप खुद बताइए, सबसे पहले किसी ट्राइंगल का यहां से अगर बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा। अगर ये 80 है तो ये क्या कर सकते हैं 100 कर सकते हैं, 100 हो गया। अगर ये 100 है या तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां पे 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये आप कर सकते हैं 100, क्योंकि जो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 होता है। तो 180 में 80 पता चले तो ये 100 हो गया। अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ एंगल A 60। अब गौर करिए, अगर ये बात करते हैं इस ट्राइंगल का, उसका तो निकालने का काम भी नहीं था। ये ट्राइंगल 100 यहाँ पे और 60 यहाँ पे है। क्वेश्चन सिर्फ यही दिया हुआ है, अगर 100 ये हो गया और 60 ये हो गया तो 160 तो पहले मिल गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो हम ये बेहिचक कह सकते हैं, अगर ये 100 है ये 60 है तो 160 ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। बिना टाइम वेस्ट किए हम सिर्फ फिगर पे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये 80 था तो ये 100 हो जाएगा, ये पहले 60 दिया हुआ है, दोनों कोनों का योग 160 हो गया, जबकि तीनों कोनों का योग 180 होता है। 160 में क्या जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे 20 डिग्री, जो 20 डिग्री ऑप्शन नंबर कौन सा है सी में दिया हुआ है। तो हम क्या देखें, इतने जितने सारे 10 के 10 क्वेश्चन थे इसमें पहले से फिगर दिया हुआ था। आपको ये समझ के अच्छा लगा होगा, जब फिगर दे दिया तो आप क्वेश्चन को कहां पे खत्म कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा को क्या करिए फिगर पे फिट करिए। जो थ्योरम का एप्लीकेशन है उसको हम लोग लगाएंगे, ट्राइंगल हो या फिर सर्कल हो। सबसे बड़ी बात क्या, अगर आपको थ्योरम पता है और उसका सिर्फ और सिर्फ क्या करना है एप्लीकेशन करना है, मतलब कि थ्योरम का एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्योरम पता है लेकिन अप्लाई हो नहीं पा रहा है, तो ये दिक्कत है। इसके लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है बार बार इसको देखिए, कंसेप्ट देखिए कैसे यहाँ पे सर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, जो थ्योरम ला रहे हैं उसको आप यूज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री। अब यहाँ पे लास्ट में फिर एक इन्फॉर्मेशन क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन लगा हुआ है। 9 मार्च को एक बैच स्टार्ट हो रहा है, एक बैच स्टार्ट हो रहा है 11 मार्च को। जो 9 मार्च को स्टार्ट हो रहा है 9 से 11 स्टार्ट हो रहा है, और जो 11 मार्च को स्टार्ट हो रहा है 7 से 9 स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ को इन फोर्थ कमिंग डेज में जो एग्जाम आ रहा है उसको और अच्छे बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए, अपने रिजल्ट अपने सपने को साकार बनाने के लिए, इस जैसे बच्चे जो ऑफिसर यहाँ से बने हैं वैसा बनना चाहते तो आप भी आइए दक्ष एजुकेशन सेंटर, वहाँ पे इंक्वायरी करिए, ज्वाइन करिए मेरे बैच को। यहाँ जो पढ़ाया जाता है और उस पे देखिए आपका रिजल्ट कैसे होता है। एकदम जी लगा के मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये बच्चे मेहनत करके दिखाए हैं जो भाई अपने सपनों को कैसे साकार किया जाता है। इसलिए आप लोग आइए और अपने सपने को साकार करने के लिए बैच ज्वाइन करिए और अपने आप को बेहतरीन रिजल्ट लाइए। धन्यवाद।